अनुरोध है कि वो अवश्य आए, बाबा के दर्शन कर अपने कष्टों का निवारण होगा, क्योंकि मात्र दर्शन करने से ही और सुनने से भी निवारण होता है। और 5 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में कीर्तन भंडारा बाबा हनुमान जी करा रहे हैं। सभी आप सादर आमंत्रित है, अवश्य आए। प्रसाद भंडारा नहीं, किसी का पेट नहीं भरना, प्रसाद जो अमृत होगा बाबा का भोग लगने के बाद आपको प्राप्त करना है। यहाँ कोई वीआईपी नहीं है, केवल वीआईपी हनुमान जी हैं, सीताराम जी हैं, मेहंदीपुर बालाजी महाराज हैं और राधा रानी जो कि अभी आई हैं, राधा रानी बरसाने से, तो ये केवल वीआईपी ये हैं। और ये हनुमान जी महाराज हैं जो साल में एक बार निकलते हैं, चोले वाले दर्शन होते हैं। अच्छा, यहाँ पे हाँ, वो हनुमान जी हैं जो कि साल में एक बार दर्शन होते हैं हनुमान जी के। आप इनके दर्शन करें शोभा यात्रा में, केवल हनुमान जन्मोत्सव भजन कीर्तन तक ये विराजमान रहते हैं। और ये ज्वाला जी से जोत आई हुई चल रही है अखंड। सनातन के लिए लड़ने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए नागा सबसे आगे आए। और देखिए आज भी इतिहास है, काशी विश्वनाथ का मंदिर जब औरंगजेब उपद्रव करने पहुंचा और उसे तोड़ने पहुंचा, उस समय श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा, जूना अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, इन लोगों ने उस मंदिर की रक्षा करी धर्म के लिए। और महानिर्वाणी अखाड़े ने आपका अयोध्या में हनुमानगढ़ी के मंदिर को रक्षा करी। मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मैं मतलब कि लगा लीजिए कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि आप बचेंगे नहीं। अच्छा, मेरे लिए कह दिया था। और बालाजी महाराज की कृपा हुई, मेरे माँ बाप ने बड़ी मेरी सेवा करी, मेरी माँ ने बड़ी सेवा करी। देखिए मैं सदा उसका ऋणी रहूँगा, एक हनुमान जी का, एक माँ का बड़ा ऋणी रहूँगा। उन्होंने मेरी सेवा करी। ऐसा हो गया था कि डॉक्टरों ने मना कर दिया था, लेकिन बालाजी महाराज की आज ऐसी बड़ी कृपा हुई कि मैं ठीक हुआ। और उसी दिन से प्रण ले लिया कि बाबा जीना तेरे लिए, मरना तेरे लिए। उस दिन से प्रण ले लिया, बाबा की भक्ति में लगा। तब से तपस्या चल रही है। यदि कोई कष्ट कर सकता है तो व्रत रखे हनुमान जी का, और सीताराम के नाम से बेलपत्र के माला बना के या आखे के पत्ते की पे सीताराम लिख के या पीपल के पत्ते पे सीताराम लिख के हनुमान जी को अर्पण करें। और पीला जनेऊ, अच्छा, बाबा को पीला जनेऊ बड़ा प्रसन्न है, पीले कपड़े पीले जनेऊ बड़े प्रसन्न है। राम नाम के नाम से आप बेलपत्र चढ़ाएंगे तो बड़े प्रसन्न होते हैं हनुमान जी। और सबसे नई चीज़ है, भगवान बाबा किसी चीज़ की भूखे नहीं है, भाव की भूखे हैं। जय सिया राम। सब शुक्ल है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक का हुक्म करना। इस वक्त हमारे सामने आदरणीय पूज्य महाराज जी हैं, महंत हैं आप। यहाँ इंदर बिहार में जो हनुमान जी का मंदिर है, मच्छेंद्रपुरी जी महाराज जी हैं, स्वागत है आपका। जय सिया राम। और हनुमान जन्मोत्सव को लेकर के पूरी तैयारी चल रही है महाराज जी। महाराज जी कैसे प्रसन्न होंगे, सब हम आपसे जानेंगे। पहले महाराज जी बताइए, हम लोग अभी कहाँ पे और मंदिर कहाँ पे? हम लोग जीटी रोड पर हैं हम लोग। अच्छा, अच्छा, इस तरफ दिखाइए, इस तरफ जीटी रोड है। जो जीटी रोड आ रहा है वो जीटी रोड पर हैं हम। और हिंडन विहार, अच्छा, हिंडन रिवर मेट्रो स्टेशन के साथ हिंडन विहार है, इसमें शिव मंदिर बालाजी धाम। मात्र मुश्किल से 100 मीटर दूरी पर ये मंदिर दिखता है, ऑन रोड से ही दिखता है। देखिए यदि संत बने हैं आप, घर छोड़ा, त्याग करा, रोटी माँ छोड़ी, बाप छोड़ा, परिवार छोड़ा, उसके बाद भी हम मोह ममता में रहेंगे तो बेकार है। तो हर संत को एक तप अपना शरीर वज्र को करना चाहिए, जैसे हनुमान जी का वज्र के समान था। और वज्र का इसलिए करना चाहिए, पता नहीं किस स्थिति में कब और कहाँ रहेंगे आप। हो सकता है कि पूरी रात बारिश में काटनी पड़े संत को, हो सकता है पूरी दोपहरी संत को पूरी दोपहरी खड़ा रहना पड़े, कई परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती है कई बार। तो कई तरह की परिस्थिति आती है, तो उसके लिए तप जरूरी है। और तप से देखिए जो तपेश्वरी बनता है, तप से अपने को मजबूत करता है, ब्रह्मचारी का पालन करना होता है। और तप करेंगे तो हो सकता है हनुमान जी प्रसन्न होते हैं तप से। कि मंगलवार को जो दरबार कई वर्षों से लगता आ रहा है, और ये जो बताया वो तपस्या इसी के लिए होती है, जन कल्याण के लिए। अच्छा, और अंधविश्वास को खत्म करने के लिए। जो लोग अंधविश्वास करते हैं कि उसने करा दिया, उसने करा दिया, लेकिन मेरा यही है यहाँ बैठकर भक्ति मार्ग पर चलाना सभी को। और भक्ति मार्ग से कहते हैं ना कि भक्ति मार्ग से कष्टों का निवारण होता है। देखिए जो किसी के साथ होना है ना हम मिटा सकते हैं ना कोई मिटा सकते, लेकिन भक्ति मार्ग से वो कर्म अच्छा करेगा तो उसके निश्चित है उसके कष्ट मिट जाएंगे। अच्छा। और मंगलवार को दरबार लगता है, जिसमें कि हर प्रकार का, किसी भी प्रकार का रोग हो, किसी भी प्रकार का जो डॉक्टर मना कर दे, उसके लिए हनुमान जी महाराज विराजमान है। और बाबा हनुमान जी की दया से बीपी के धागे, सर्वाइकल के धागे, गांठ के धागे और अन्य बीमारियां, किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हो उसका भी निवारण हनुमान जी महाराज करते हैं। मैं नहीं करता, मैं तो एक छोटा सा सेवक हूँ। मैं
उसका दासू जो दासों की भी दास। जी जी जी। तो क्या कोई धागा वगैरह बांधते हैं? हाँ, धागा बांधता हूँ मैं अपने हाथ से स्वयं गद्दी पे हर प्रत्येक मंगलवार को शाम को 4 बजे से बांधता हूँ। अच्छा। और जिसमें कि सुबह 12 बजे से नाम लिखे जाते हैं और ना ही किसी प्रकार का कोई वीआईपी ट्रीटमेंट, न वीआईपी स्टाफ चलता, केवल सामान्य जिसका नाम पहले लिखा है वो उसका नंबर है। हनुमान जन्मोत्सव की हनुमान जी महाराज हनुमान जन्मोत्सव पर साल में जो पालकी में विराजमान रहते हैं वो साल में एक बार ही हनुमान जी महाराज निकलते हैं बाहर भ्रमण पर, और भ्रमण पर निकलते हैं और साल में एक बार अपने भक्तों की सुध लेने के लिए, अपने भक्तों का कष्टों का निवारण करने के लिए बाबा हनुमान जी शिव मंदिर बालाजी धाम से, जो कि वो पालकी में विराजमान होते हैं, वो बाहर निकलते हैं और बड़े ढोल डंगारों के साथ, बड़े मतलब बैंड बाजे और उसी के साथ बाबा को बाहर निकाला जाता है। बाबा अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, क्योंकि हर मंगल को प्रत्येक मंगलवार को लोग आते हैं यहाँ, लेकिन साल में एक बार बाबा अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए बाहर भ्रमण पर निकलते हैं जोरों से। जी जी। जिसमें कि लगभग 10,000 की संख्या में श्रद्धालु रहते हैं। ये तैयारियां चल रही हैं। अच्छा, ये उस दिन की तैयारी चल रही है, ये सब हनुमान जी तो फूल वगैरह सब दिख रहा है, सब लगाया जा रहा है। ये बालाजी महाराज है, इनका श्रृंगार होगा अभी विशेष श्रृंगार होगा इनका, और श्रृंगार मैं अपने हाथ से स्वयं करता हूँ। सभी जितनी भी मूर्तियां हैं भगवान की, श्रृंगार स्वयं अपने हाथ से करता हूँ। अच्छा महाराज जी, बालाजी यहाँ विराजमान है। चूँकि हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर बहुत से भक्त चाहते हैं कि इनकी प्रसन्नता को लेकर के कुछ आप बता दें कि हनुमान जी प्रसन्न कैसे हैं। देखिए, हनुमान जी को जब हनुमान जन्मोत्सव रहता है, यदि कोई कष्ट कर सकता है तो व्रत रखे हनुमान जी का, और सीताराम के नाम से बेलपत्र के माला बना के या आखे के पत्ते की पे सीताराम लिख के या पीपल के पत्ते पे सीताराम लिख के हनुमान जी को अर्पण करें। और पीला जनेऊ, अच्छा, बाबा को पीला जनेऊ बड़ा प्रसन्न है, पीले कपड़े पीले जनेऊ बड़े प्रसन्न है। राम नाम के नाम से आप बेलपत्र चढ़ाएंगे तो बड़े प्रसन्न होते हैं हनुमान जी। और सबसे नई चीज़ है, भगवान बाबा किसी चीज़ के भूखे नहीं है, भाव के भूखे हैं। आप जो फूल अर्पण करेंगे भगवान को, हनुमान जी को, उसमें बड़े प्रसन्न रहते हैं। और आप हो सकता है तो आप सीताराम के नाम से कॉपी लिखें और या भोजपत्र पर सीताराम लिख के हनुमान जी को अर्पण करें, बड़े प्रसन्न रहेंगे। और पीला जनेऊ अर्पित करें। हाँ, पीला जनेऊ से विशेष। अच्छा महाराज जी, एक और भक्तों की जिज्ञासा रहती है, जो लोग अपने घर में भी चोला चढ़ाते हैं कुछ लोग, तो चोला क्या, इसका क्रम क्या रहता है? जैसे बहुत सारे ऊपर से बात करते हैं, कुछ लोग नीचे से। कायदे में ये है कि देखिए, हम इस लायक नहीं है कि हम उनकी आंख से आंख मिला सकें। पहले भगवान के कहीं भी मंदिर में जाएं तो उनके चरण निहारें, उनकी रज चरण निहारेंगे, जब उसके बाद ऊपर दर्शन करते हुए जाएंगे, जब भी आपके हनुमान जी सुनेंगे। डायरेक्ट हम इस लायक नहीं है, इतनी बड़ी शक्ति को डायरेक्ट हम देख सकें। तो चोला चढ़ाने का क्रम जो होता है चरणों से होता है, क्योंकि हम चरण की धूल भी नहीं है, हो सकता है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को सोचते हैं कि हम चरण की धूल है भगवान। तो इसलिए चरण से आप स्टार्ट करें चोले को, और उसके बाद चोला चढ़ाएं। राम नाम के नाम से आप चोला, कोई मंत्र नहीं, कुछ नहीं, केवल और केवल सीताराम का जाप करते रहें, उससे चोला चढ़ाएं। हनुमान जी प्रसन्न हो जाए। कहते हैं जैसा खाओगे अन्न ऐसा होगा मन। जैसे रोटी बनाते समय महिलाएं यदि सीताराम का जाप करें या हनुमान जी का जाप करें तो रोटी ऐसी हो जाएगी, राममय रोटी हो जाएगी। जो उसके अंदर यदि किसी के अंदर अधर्मी है तो उसके अंदर भी राम नाम वास करेंगे। जी, तो यानी भक्ति भाव से आप हनुमान जी को पुकारेंगे तो निश्चित तौर पे आपकी पुकार सुनेंगे। अच्छा महाराज जी, हम और दर्शन कर लेते हैं। प्रभु राम यहाँ विराजमान है। मुझे जहाँ तक स्मरण है, आप भी बता रहे थे कि बाल्यावस्था में ही हनुमान जी के प्रति आपकी लगन लगी। जी, कुछ विशेष शायद आपकी कुछ तबीयत खराब हो गई थी, उसके बाद फिर? मेरी तबीयत खराब हो गई थी। मैं मतलब कि लगा लीजिए कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि आप बचेंगे नहीं। अच्छा, मेरे लिए कह दिया था। और बालाजी महाराज की कृपा हुई, मेरे माँ बाप ने बड़ी मेरी सेवा करी, मेरी माँ ने बड़ी सेवा करी। देखिए, मैं सदा उसका ऋणी रहूँगा। एक हनुमान जी का, एक माँ का बड़ा ऋणी रहूँगा। उन्होंने मेरी सेवा करी। ऐसा हो गया था कि डॉक्टरों ने मना कर दिया था, लेकिन बालाजी महाराज की आज ऐसी बड़ी कृपा हुई कि मैं ठीक हुआ। और उसी दिन से प्रण ले लिया कि बाबा जीना तेरे लिए, मरना तेरे लिए। उस दिन से प्रण ले लिया, बाबा की भक्ति में लगा। तब से तपस्या चल रही है आपकी। तो मुझे लगता है इस बात के संभवतः 30 साल से ज़्यादा हो गया। हाँ, 30 साल से ज़्यादा। तब से लगातार आपने एक तरह से कहे कि आजीवन व्रत ले लिया। जी, अखंड ब्रह्मचर्य और इसका व्रत ले लिया। और फलाहारी भी हूँ, अन्न ग्रहण नहीं करता। उस दिन से लोग अन्न के पीछे भागते। मैंने सोचा कि सब लोग
अन्न के पीछे भाग रहे हैं, इस अन्न का ही त्याग किया जाए, इस अन्न का ही त्याग किया जाए, इसके पीछे ना भागा जाए। तो सिर्फ आप फल ग्रहण करते हैं? हाँ जी। अच्छा, एक आम धारणा है कि आप अन्न ग्रहण नहीं करेंगे तो कमजोर से हो जाएंगे, लेकिन आपको देख के तो ऐसा, जब भी हम मिले हैं बड़े ऊर्जा से। अभी भी गौमुख जाता हूँ, केदारनाथ पैदल चलता हूँ, और आए दिन साइकिल यात्रा रहती है धर्म के लिए, मेरी सनातन धर्म को जगाने के लिए। और देखिए, मेरा एक प्रण है, बाकी तो प्रभु की इच्छा है। मैंने जो संकल्प लिया है, जो यदि हिंदू राष्ट्र बन सकता है तो अब किसी के हाथों में नहीं है, केवल हमारे भगवाधारी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी के हाथ में है। मैं उन्हें प्रधानमंत्री की सीट पर देखना चाहता हूँ। चूँकि कल भी आपसे बातें हो रही थी, आप एक रामकथा में गए थे, वहाँ बता रहे थे कि अभी योगी जी जो है, एक तरह से कहें कि वास्तविक रूप से सच्चे रूप में वो हिंदू जन जागृति के लिए, उसके उत्थान के लिए वो ज़्यादा प्रेरित दिखाई देते हैं। जी। इसलिए हम जिस भी संत से मिलते हैं वो सभी योगी जी का ही नाम लेते हैं जी, कि उन्हें बनना चाहिए। वही, और कोई है नहीं बीजेपी के पास, पूरे भारतवर्ष में बीजेपी के पास ऐसा नेता और ऐसा भगवाधारी कोई नहीं है, निष्ठावान, और मतलब कि कोई लालच नहीं, कुछ नहीं, केवल धर्म के प्रति। ये नहीं कि मुसलमानों को गोली मार देंगे या परेशान कर देंगे, सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। लेकिन इस भारतवर्ष में आप संविधान से नहीं चलेंगे तो बिल्कुल उनको दंडित किया जाएगा। आप सोचें, एक जो तबका है, जो मुस्लिम है, वो सोचते हैं कि हम इस्लाम से चलेंगे, या इस्लाम नहीं, ये भारतवर्ष है, ये भगवाधारी का, सनातन का है भारतवर्ष। किसी पर्सनल किसी, देखिए भारत के अंदर तो ये देखिए ना, मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है, सभी हैं, किसी को मारा थोड़ा ना जा रहा है। तो लेकिन यदि आप कोई उपद्रव करेंगे या परेशान करेंगे या हिंदुओं को टारगेट करेंगे तो सरकार में बिल्कुल बख्शा नहीं। अच्छा महाराज जी, यहाँ हनुमान जी विराजमान हैं, अंजनी माँ है और अंजनी माता जी हैं, और इस तरह की जो छवि है बहुत कम जगह देखने को मिलती है। एक तो वहाँ सलासर बालाजी जब आप जाएँ तो वहाँ पे दर्शन होता है। और महाराज जी, ऐसे त्रिसंध्या पूजन की बात होती है हनुमान जी की, कि 3 संध्या, मुझे लगता है कि ये मध्याह्न काल का भोग लगाया गया है हनुमान जी को अभी। अच्छा, इसलिए ये बताया जाता है क्या कि आप अपने घरों में कोई बड़ी विग्रह ना रखें, छोटी मूर्तियाँ रखें या छोटी तस्वीर की पूजन करें, नहीं तो फिर बड़े विग्रह रखेंगे तो जो मंदिरों में जिस प्रकार से किया जाता है उसकी आवश्यकता हो जाती है, क्या इसलिए ऐसा रहता है? हाँ, लगभग 1.25 फुट की होनी चाहिए। अच्छा। और देखिए, पूजा का समय बहुत लोगों से मैंने सुना, बहुत संतों से भी सुना, देखिए मैं किसी की अवहेलना नहीं करता, लेकिन भगवान की भक्ति का कोई समय नहीं होता। आप किसी भी समय आप भक्ति कर सकते हैं, लेकिन जो ब्रह्म मुहूर्त की भक्ति है वो नेचुरल है। बाकी समय किसी भी समय करें आप, समय कोई निर्धारित नहीं, भगवान के भजन का कोई समय निर्धारित नहीं, आप कभी भी कर सकते हैं। भाव होना चाहिए भगवान के प्रति, अपने हृदय साफ होना चाहिए, भक्ति का। लेकिन वो सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त है, चूँकि नाम ही है ब्रह्म, हाँ, ब्रह्म का मुहूर्त है, हाँ, तो उस समय उसमें क्या है कि ब्रह्म मुहूर्त में क्या है कि सब लोग साइलेंट रहते हैं, कहीं से कोई आवाज़ें नहीं आती, शहर में या कहीं भी रह रहे हैं। और ब्रह्म मुहूर्त में हमारे पुराने परंपरा चली आ रही है, ऋषि मुनि करते आ रहे हैं, उसी परंपरा को हम निभा रहे हैं। बहुत से भक्त पूछते हैं कि हनुमान जी को क्या भोग अर्पित किया जाए, तो हनुमान जी के भोग में 3 संध्या की जो बात होती है कि सुबह हनुमान जी को आप गुड़ चना भोग लगाएं, ये दोपहर में रोटी वगैरह, और रात्रि में फल, और मुझे लगता है कि शायद इसी भाव से यहाँ हनुमान जी को भोग लगाया गया है। देखिए मनोज जी, मेन चीज़ तो यह है कि भगवान को हमारे यहाँ जो भी आता है, कुछ भी चीज़ आएगी वही अर्पण अवश्य की जाएगी, जब उसका हम भोजन या प्रसाद जब पाएंगे, पहले मतलब जो बनेगा वो पहले अर्पित किया जाए। हाँ, अर्पित किया जाएगा। उसके बाद देखिए, भगवान बाबा जो है, या किसी भी भगवान की आप ले लें, भाव के भूखे, जो आप खाओ वही खिलाओ। यदि वही खिलाएंगे, जैसा आप खा रहे हैं ऐसे खिलाओ कि प्रभु जो आपने दिया वही। स्पेशल कोई बाबा नहीं मानते, न 56 भोग मांगते हैं, ना कुछ नहीं, केवल भाव। तुलसी दल में आप जल भी रख दोगे उससे भी प्रसन्न हो जाएंगे। जल के अंदर और एक तुलसी दल डाल के बाबा को अर्पण करें, बड़े प्रसन्न होते हैं। तुलसी दल से भाव होना चाहिए। गुड़चनी का भोग हमारे यहाँ मंदिर पर बाबा की ऐसी दया है, जो आदेश हुआ या आवास हुआ कि हमारा ये मंदिर पर गुड़चनी का प्रसाद का विशेष है हनुमान जी। अच्छा, विशेष यहाँ। अच्छा महाराज जी, आइए हम लोग और दर्शन करते हैं इधर। और आपका जो संबंध है वो पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा से? जी जी, सिर्फ पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा।
महानिर्वाणी अखाड़ा? पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा हमारा सन्यासियों का अखाड़ा, नागा सन्यासी। अच्छा। आद्य शंकराचार्य जी ने हमारी स्थापना करी। हमारी जो नागा थी, नागा फौज थी, पहले आर्मी नहीं हुआ करती थी, अब आर्मी उसी को बोलते थे। सनातन के लिए लड़ने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए नागा सबसे आगे आए। और देखिए आज भी इतिहास है, काशी विश्वनाथ का मंदिर जब औरंगजेब उपद्रव करने पहुंचा और उसे तोड़ने पहुंचा, उस समय श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा, जूना अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, इन लोगों ने उस मंदिर की रक्षा करी धर्म के लिए। और महानिर्वाणी अखाड़े ने आपका अयोध्या में हनुमानगढ़ी के मंदिर को रक्षा करी। ये किसी को कम जानकारी है। सबसे ज़्यादा जो महानिर्वाणी अखाड़े ने सबसे ज़्यादा काम धर्म के लिए किए। और प्रयागराज में जब कुंभ लगता है, पूरे उसमें जितने भी अखाड़े सब केवल हमारे अखाड़े में 2 ध्वजा लगती है, एक परम ध्वजा, एक धर्म ध्वजा। क्योंकि उस टाइम अंग्रेजों ने और इन्होंने मना कर दिया था नहाने के लिए कि आप स्नान नहीं करेंगे वहाँ। तो महानिर्वाणी अखाड़ा आगे आया। जिस दिन पहला स्नान होता है, शाही स्नान होता है मकर संक्रांति का, उस पर रात्रि के समय 3 बजे परम ध्वजा लगाई और नहाने के लिए गई। उनका विरोध करते हुए आगे नहाने गए। वो परंपरा आज भी चली आ रही है। अच्छा, तो महानिर्वाणी जो अखाड़ा है ये धर्म की संस्थापना के लिए, लड़ने भिड़ने के लिए हमेशा। और एक और चीज़ है अखाड़े में हमारे में, मैं किसी अखाड़े को कोई नहीं टारगेट कर रहा, लेकिन हमारे अखाड़े में महिला को ऐसा भगवा वस्त्र नहीं पहनाएंगे। अब शिष्य ने नागा जो होगा, नागा मंडलेश्वर तो अलग है, जो नागा होगा ऐसे कपड़े नहीं पहनाएगा, शिष्य नहीं बनाएगा। अच्छा। ये सबसे बड़ा हमारे अखाड़े में खासियत है। और एक हमारे अखाड़े का जो अखाड़ा जो है महानिर्वाणी अखाड़ा, यदि हमारे पर कुछ खाने पीने के लिए स्थान नहीं है तो महानिर्वाणी अखाड़ा अपने पास रखेगा, सारी व्यवस्था करेगा। कुंभ में भी ऐसी करता है। और कहीं भी आप, यदि हम पर व्यवस्था नहीं है, हमारे पर कोई नहीं है कहीं व्यवस्था, तो महानिर्वाणी अखाड़ा अपने पास रखेगा, आपको भोजन देगा, हर चीज़ देगा। लेकिन वहाँ रह के ये नहीं खाली भोजन करना है। गुरु महाराज जो हमारे कपिल मुनि भगवान ईष्ट देव हैं, उनकी पूजा नियमित तरीके से पालन करते हुए, जो कि सबसे बड़ी कठिन है हमारे कपिल मुनि भगवान की पूजा जो करते हैं, उनको सवेरे 3 बजे जगना, ब्रह्म मुहूर्त में जगना होता है कपिल मुनि भगवान की आरती पूजा के लिए। और शुद्ध चूल्हे पर भोजन बनता है भगवान का प्रसाद। बड़ा कठिन है हमारे जो महानिर्वाणी अखाड़े में सबसे ज़्यादा। और देखिए महानिर्वाणी अखाड़े में एक चीज़ और है, कुंभ में सबको 1-1 करोड़ रुपया मिलता है, गवर्नमेंट देती है। और हमारे महानिर्वाणी अखाड़ा जो कि श्री महेंद्र रविंद्र पुरी जी गुरु जी हैं हमारे, और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, वो पैसा नहीं लेते, कहते हैं हम सक्षम हैं, इस चीज़ में सक्षम है। और धर्म के लिए हमारे गुरु जी आगे कई चीज़ करते रहें, और धर्म के लिए कहीं भी कोई आपदा है किसी में, उसमें सहयोग करते हैं गुरु जी। और आज भी कोई महात्मा कैसा भी है, यदि कोई गरीब महात्मा है किसी तरीके, हालांकि महात्मा कोई गरीब नहीं होता, लेकिन किसी पर व्यवस्था नहीं है तो गुरु जी आज वहाँ से पैसा भेजते हैं कि आप सही तरीके से संचालन करें उसमें। अच्छा, तो ये जो महिला सन्यासिनी है जो सन्यास धारण करती है, क्या उनको इस तरह के वस्त्रों की मतलब अनुमति नहीं? नागा सन्यासी जो नागा सन्यासी जो अखाड़े में रहेगा, महामंडलेश्वर वो बाहर है। अच्छा, वो धारण कर सकते हैं, वो करें महामंडलेश्वर का। महामंडलेश्वर जो 8 महंत होते हैं हमारे अखाड़े में और सचिव होते हैं, वो महामंडलेश्वर बनाते हैं। वो चाहे तो जब मर्जी बाहर निकाल सकते हैं, यदि वो गलत कुछ कार्य कर रहा है तो उसे बाहर का रास्ता दे देते हैं। हमारे महानिर्वाणी अखाड़े में किसी ऐसे नहीं लिया था आओ और तुम्हें भर्ती कर लेगा, उसका वेरिफिकेशन होता है, कोई क्राइम तो नहीं है पीछे तक। और अखाड़ा कोई भी साधु किसी भी रूप में आके वहाँ सारी सूचना प्राप्त करेगा, और मंदिरों पे भी जगह जगह सूचना प्राप्त करेगा, कहीं कोई माई तो नहीं रख रखी इसी, तो उसको बहिष्कृत करने का काम होता है। अच्छा, मतलब पहले से पद प्रतिष्ठा है किसी की, उसी आधार पे सिर्फ महामंडलेश्वर नहीं बनाया जाएगा जी, बल्कि उनकी पूरी चारित्रिक जांच होगी, सब जानकारी मिलेगी तब होगा जी। तो बड़ा भव्य आयोजन होगा उस दिन, हनुमान जी के जन्मोत्सव के दिन। महाराज जी, हम चाहते हैं कि आखिर में जो भक्त हैं उनको जन जागृति के लिए, चूँकि सिर्फ पूजा पाठ तक अपने को सीमित ना रखें, हर व्यक्ति का कर्तव्य, हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को संदेश आप दे दें। देखिए, सभी मेरे हिंदुओं से निवेदन है, आप सादर आमंत्रित हैं 3 अप्रैल को श्री हनुमान जी महाराज अपने भक्तों की सुध लेने के लिए साल में एक बार हनुमान जी पालकी पर सवार ढोल ढंगाड़े के साथ, ताश के साथ बाबा बाहर निकलेंगे, अपने भक्तों का कष्ट निवारण के लिए बाहर निकलेंगे। मेरा सभी भक्तों से अनुरोध है, हिंदुओं से अनुरोध है कि वो अवश्य आएं, बाबा के दर्शन कर अपने कष्टों का निवारण होगा, क्योंकि मात्र दर्शन करने से ही और सुनने से भी निवारण होता है। और 5 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में कीर्तन, भंडारा,
बाबा हनुमान जी करा रहे हैं। सभी आप सादर आमंत्रित है, अवश्य आए। प्रसाद भंडारा नहीं, किसी का पेट नहीं भरना, प्रसाद जो अमृत होगा बाबा का भोग लगने के बाद आपको प्राप्त करना है। यहाँ कोई वीआईपी नहीं है, केवल वीआईपी हनुमान जी हैं, सीताराम जी हैं, मेहंदीपुर बालाजी महाराज हैं और राधा रानी जो कि अभी आई हैं, राधा रानी बरसाने से, तो ये केवल वीआईपी ये हैं। और ये हनुमान जी महाराज हैं जो साल में एक बार निकलते हैं, चोले वाले दर्शन होते हैं। अच्छा, यहाँ पे हाँ, वो हनुमान जी हैं जो कि साल में एक बार दर्शन होते हैं हनुमान जी के। आप इनके दर्शन करें शोभा यात्रा में, केवल हनुमान जन्मोत्सव भजन कीर्तन तक ये विराजमान रहते हैं। और ये ज्वाला जी से जोत आई हुई है, चल रही है अखंड। तो मेरा सभी से निवेदन है, अवश्य आए और सनातन का एकता का परिचय दें। ये मेरा नहीं है मंदिर, सब आपका है। मैं तो एक सेवक हूँ, छोटा सा, कोई महंत नहीं हूँ, केवल सेवक हूँ। और मेरा सभी से निवेदन है, जितने भी हिंदू योद्धा हैं, जो भी हैं, सभी आए, सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। जय श्री राम, हर हर महादेव।